So hello guys, this is my first vlog and this channel is all about bike modification moto vlogs videos. So सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन दबाएं। आज मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ वेगा बोल्ट हेलमेट का, वेगा बोल्ट बनी का, जो मैंने परचेज़ किया है वेगा के वेबसाइट से। जो मैंने परचेज़ किया है उसके बारे में आज मैं बताऊँगा और मैंने कैसे ऑर्डर किया है वो भी बताऊँगा। मतलब साइज़ कैसे मैंने अपना मंगाया है वो मैं आपको आज बताऊँगा। सो कंटिन्यू करें, ये वीडियो को लास्ट तक देखें और क्या क्या प्रोसेस है वो भी मैं आपको बताऊंगा और हेलमेट के बारे में भी बताऊंगा। सो कंटिन्यू द व्लॉग। सो जो हेलमेट आता है वो बॉक्स में आता है और बॉक्स में अच्छे से पैकिंग करके आता है। जो वेगा, मेरे को लगता है वेगा की तरफ से बेस्ट पैकिंग है और मुझे तो एकदम सेफली मेरे पास आया। उसके ऊपर ना स्क्रैच था ना कुछ था। तो उसके साथ अंदर एक बैग आता है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। जो ये बैग है वो भी एक अच्छी क्वालिटी का बैग है जिसमें आप हेलमेट हमेशा के लिए रख सकते हैं। एंड दिस इज़ वेगा बोल्ट बनी। एंड देख पा रहे एजीवी के शेल की तरह इसका शेल है। एकदम वही डायनामिक्स है इसके अंदर। एंड ये स्पॉइलर, स्पेशली ये स्पॉइलर है ना, जो ये अलग से आता है। ये अलग से आता है मीन्स उसके अंदर ये अलग से आता है, जो मतलब अटैचेबल रहता है। और इसके साथ आप देख पा रहे हैं ये लॉक है। अगर आप चाहो तो निकाल के रख भी सकते हो और लगा भी सकते हो और दूसरा स्पॉइलर भी लगा सकते हो। सो ये ऐसा अटैच होता है। जो सब कुछ मेरे पास सेफली पहुंच गया। और देख पा रहे कहीं पे भी स्क्रैचेस नहीं है। और अगर मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर ये वेगा छोड़कर इसके ऊपर एजीवी लगा दे तो कोई पहचान नहीं पाएगा कि ये वेगा का हेलमेट है, क्योंकि इसके स्पेक्स देख सकते हैं आप, डायनामिक्स देख सकते हैं। एकदम प्रॉपर एजीवी का हेलमेट है। और एक ऑनलाइन मंगाने का मेरे को एक ड्रॉबैक मिला, जो ये क्लीन वाइज़र है ना। मैंने क्लीन वाइज़र नहीं मंगाया था, मैंने मिरर वाइज़र मंगाया था। बहुत सारे वीडियोस है उसमें, 1700-1800 की वीडियोस, 1700-1800 के बहुत सारे वीडियोस है जिसमें 1700-1800 के हेलमेट दिखा रहे हैं वेगा बोल्ट बनी का, लेकिन वेबसाइट पे 2197 का है। और जिसमें मुझे ये एक्स्ट्रा वाइज़र नहीं मिला, सिर्फ एक क्लीन वाइज़र मिला। जो मैंने मेंशन किया नोट में कि मुझे हेलमेट के साथ मिरर वाइज़र चाहिए, बट मिरर वाइज़र नहीं मिला। मैंने स्पेशल नोट्स में डाल के भेजा था। और वही मुझे एक ड्रॉबैक लगा, जो मैंने ऑनलाइन मंगाने पे मुझे वो ड्रॉबैक लगा। और अगर आप वेगा से मंगाएंगे तो आपको अगर आप रिटर्न पॉलिसी इसमें नहीं है, क्योंकि अगर स्क्रैचेस और डैमेज प्रोडक्ट आता है तो ही आप रिटर्न कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप रिटर्न नहीं कर सकते। सो ऑर्डर करने के पहले ये ध्यान रखें। और ऑर्डर करने के बाद जब आपके पास आए तो उसका वीडियो निकाले, जो मैंने भी निकाला, क्योंकि अगर स्क्रैच और कुछ डैमेज प्रोडक्ट आता है तो मैं रिटर्न कर पाऊँ। इसके लिए मैंने एक सेफ्टी के लिए मैंने वीडियो निकाला था उस टाइम पर। और हेलमेट के बारे में बताना चाहूँ तो ये एयर वेंटिलेशन के लिए, जो मुझे कुछ काम का लगता नहीं है, क्योंकि मैं काम का लगता है या नहीं लगता है वो अभी मैं गर्मी में यूज़ करूँगा तो मुझे पता चलेगा कि एयर वेंटिलेशन वाकई होता है कि नहीं। क्योंकि ठंडी में ये बंद करने पर भी इसके अंदर एयर वेंटिलेशन होती रहती है, हवा आती रहती है। सो मुझे इतना कुछ ये नहीं लगता। और इसमें जैसे कि बताया गया है ये एयर वेंटिलेशन के लिए, मुझे तो लगता नहीं है जो है इधर। ये एक्चुअली लॉक है, सही मायने में कहूँगा तो ये लॉक है। जो बहुत सारे वीडियोस में बताया जाता है कि ये ऊपर का जो कर्टन है, जो आप देख पा रहे हैं, ये ऊपर का हेड का कर्टन है, वो निकलता नहीं है। बट मैंने डिटैच कर चुका हूँ। मैंने ये पूरा हेलमेट का कर्टन जो कुशन है वो मैंने डिटैच करके देखा है। सो डिटैच होता है, पूरा का पूरा कर्टन डिटैच होता है। तो ऐसी कोई बात नहीं कि ये डिटैच नहीं होता। और मैं चाहूँगा कि वेगा बोल्ट ये हेलमेट इतना पॉपुलर हो चुका है, जो इतने कम बजट में आ रहा है, 2000 में, अंडर 2000 में हेलमेट में आता है।
अगर आप आफ्टर मार्केट जा रहे हो तो आफ्टर मार्केट में एक ड्रॉबैक ये भी है कि बहुत सारे जगह पे लार्ज साइज़ का मंगाते हैं, क्योंकि लार्ज साइज़ का मंगाते हैं उसका रीज़न क्या है, क्योंकि उसका रीज़न यही है कि मीडियम से स्मॉल साइज़ के बंदों को सबको आ जाए। लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूँ, जो आप ये हेलमेट वेयर करते हो, मैं आपको वेयर करके दिखाता हूँ। वेयर करने का भी एक सही तरीका है। सो आपको ये हेलमेट, ये जो वेयर करने का तरीका है, जो कुशन है ये एकदम टाइटली बैठना चाहिए। ये हेलमेट ऐसा हिलना नहीं चाहिए। मेरा भी थोड़ा बहुत हिल रहा है क्योंकि मेरा जो साइज़ मेजरमेंट किया था वो 56 था, तो 56 इज़ अ स्मॉल साइज़, बट मैंने 57 का मंगाया, बिकॉज अगर मैं वेगा बोल्ट से मंगाता हूँ, सो वेगा बोल्ट से मंगाता हूँ तो वो रिटर्न नहीं होएगा। इसके लिए मैंने एक साइज़ बड़ा प्रीफ़र किया, एक साइज़ बड़ा प्रेफर किया, क्योंकि मैं रिटर्न फिर अगर ज़्यादा ही टाइट हुआ तो मैं उसको रिटर्न नहीं कर सकता। सो ये है। सो आप लार्ज साइज़ का मत लीजिए। आप अगर आप एक शॉप में जाइए और उसमें आपका साइज़ देख लीजिए कैसा है, आपको फिट बैठ रहा है तो ही लीजिए। अगर अदरवाइज़ आप उधर जाके चेक कर लीजिए। अगर लार्ज लूज़ पड़ रहा है तो आप मीडियम साइज़ प्रीफर कर कीजिए, या फिर आप मेजर कीजिए। और मेजर करने के बाद जो 56 और 57, आई थिंक 56 55 टू 56 इज़ अ स्मॉल साइज़ एंड 56 टू 57 इज़ अ मीडियम साइज़ एंड 57 टू 58 इज़ लार्ज साइज़। सो अगर 56 टू 55 है तो आप स्मॉल मंगाए, 56 टू 57 है तो मीडियम मंगाए, और 57 टू 58 है तो आप लार्ज मंगाए। सो आई थिंक मैंने सही साइज चार्ट बताया है, तो आप एक बार कंफर्म कर लीजिए। लेकिन आप प्रॉपर साइज़ का हेलमेट लीजिए, जो आपका इधर मेजर करके देखिए 56 57 जो कुछ भी है इधर इधर करते हैं। सो आप मेजर कीजिए और प्रॉपरली आपके साइज़ का हेलमेट लीजिए, बड़ा ना लीजिए, क्योंकि अदरवाइज़ एक एक्सीडेंट हो जाता है तो ये इनकेस ये लूज़ या फिर यहाँ वहाँ निकल के गिर सकता है, तो हेलमेट प्रोटेक्शन का कुछ भी मतलब नहीं है। सो और आपके पास 200 टू मतलब 200 के बिलो भी 150 टू 310 के सीसी की गाड़ी है, तो आप ये हेलमेट ले सकते हैं, क्योंकि इट्स ISIN डॉट सर्टिफाइड हेलमेट। और अगर आपके पास उससे ज़्यादा सीसी की गाड़ी है, क्योंकि हायर सीसी मतलब हायर पावर एंड हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी, सो आपको अगर आप बड़ी गाड़ी आपके पास है तो आप अच्छे क्वालिटी के हेलमेट पर जाए, ना कि वेगा, क्योंकि वेगा इज़ मैं कहूँगा एक बजट हेलमेट है, जो आप 300 सीसी पर या 310 जो कुछ भी है उस मतलब उसकी टॉप स्पीड इतनी है रहती नहीं है, तो एक्सीडेंट पे इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। और हायर सीसी पे जाते हो तो उसमें आपकी स्पीड भी उस हिसाब से रहेगी, तो आप वो साइज़ का वो स्टैंडर्ड का हेलमेट प्रीफर कीजिए। और ये एयर वेंटिलेशन बहुत काम का है, मुझे लगता है ये यूजेबल है। एंड दैट्स ऑल अबाउट इट। दिस हेलमेट इज़ वेरी comfortable and under a budget helmet, so you can prefer to buy this helmet. Oh, आपको एक बात बताना चाहता हूँ। तो आपको मैं इसके डिटैच के भी वीडियोस दिखाता हूँ कैसे डिटैच होता है। तो इसके नीचे जो बकल्स है उससे आप डिटैच कर सकते हो पूरा वीडियो पूरा। अभी मैं इसको पूरा डिटैच करके दिखाऊंगा तो आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन मैं आपको एक अंदाज़ दे देता हूँ कैसे कैसे डिटैच होता है। जो लॉक है